Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, Assistant Professor of Political Science। आज हम BA सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है जिसने 400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। यह विश्व का एकमात्र अलिखित और विश्वव्यापक प्रभाव वाला संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को जानना और समझना आवश्यक माना जाता है। ब्रिटेन के संविधान को हम अनुशासन, सहिष्णुता, विवेकशीलता, उदारता, जागरूकता आदि ऐसे कई गुण इस संविधान से हम ले सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में विशिष्ट तथा अनूठा है। अमेरिका तथा फ्रांस में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता को अपनाया गया है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थिति के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया वो अपने आप में अनूठा और अनुपम है। आइए अब हम ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं शताब्दी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद ब्रिटेन आज अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। यहाँ अधिकांश भाग प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। ब्रिटेन का संविधान लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है। संविधान दो प्रकार का होता है, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन कर लिया जाता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान में सुपरिवर्तनशीलता है। इससे वहाँ पर कोई भी परिवर्तन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही परिवर्तन कर सकती है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं दे देता, ऐसा मुनरो कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यहाँ राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। यहाँ शक्ति पृथक्करण है, क्योंकि कानून निर्माण शक्ति संसद में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में है, लेकिन यह सैद्धांतिक है। इसलिए ऑग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन का संविधान मिश्रित शासन प्रणाली का एक उदाहरण है। यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र तीनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता। ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई है, लेकिन कानूनी तौर पर व्यवस्था है, किंतु व्यवहारिक तौर पर यह बात महत्व नहीं रखती, क्योंकि राजा राजव्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है, समस्त व्यवस्था का वास्तविक प्रधान है। अतः यहाँ सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है कि वह अपने अनुसार अपने धर्म का पालन करें। एकात्मक शासन।
ब्रिटेन के संविधान की ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि यहाँ एकात्मक शासन को अपनाया गया है। शासन के द्वारा यहाँ समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित की गई है और यही सरकार संपूर्ण देश का संचालन करती है। हालांकि यहाँ स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ भी हैं, किंतु उनको भी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से ही मिलती है। अतः यहाँ पर एकात्मक शासन है। विधि का शासन, इससे तात्पर्य यह है कि यहाँ शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। डाइसी ने कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही व कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी तरह उत्तरदायी है जैसे और कोई अन्य सामान्य नागरिक। अतः यहाँ पर विधि के शासन की स्थापना की गई है। ब्रिटेन का शासन अपने आप में अद्भुत और अनोखा है।